हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अब तक अपन ने टोटल 20 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 21 पार्ट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। 1 वोल्ट खालिस्तान 1 वोल्ट सम्मान होता है। 1 वोल्ट किसके सम्मान होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए जो है 1 जूल के, ऑप्शन बी 1 गुलाम के, ऑप्शन सी 1 गुलाम प्रति जूल के और ऑप्शन डी 1 जूल प्रति गुलाम के। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों ने सही कमेंट किया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनीति रहित पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, बताएं। जो अभिनीति रहित पीएन संधि डायोड होता है उसके अवक्षय क्षेत्र में क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल स्थिर आयन। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम अभिनीति को बढ़ाकर बहुत अधिक कर देने पर धारा का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन बी धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन सी अचानक बढ़ता है और ऑप्शन डी निश्चित रहता है। पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनीति को बढ़ाकर बहुत अधिक कर देने पर धारा का मान क्या होता है, अचानक बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी करे हुए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संधि डायोड में होल बनने का कारण है, बताएं। संधि डायोड में होल बनने का कारण है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का खोना। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके। अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के क्वेश्चन आंसर का जो टेस्ट है वो सुबह रोज़ 10-15 पर डिस्कस किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, कुछ लोगों का आंसर सही है। कमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में पूर्ण तरंग दिष्टकारी अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, क्या देता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कम औसत निर्गत वोल्टेज देता है, ऑप्शन बी कम औसत डीसी देता है, ऑप्शन सी की दक्षता कम होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टकारी का कार्य होता है, बताएं। रेक्टिफायर का जो है वो क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए डीसी को एसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से कमेंट करके बताएं दिष्टकारी का क्या कार्य होता है। तो अपना जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को किस में बदलता है, डीसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस टेस्ट सीरीज के एंड तक बने रहें हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड को अगर अभिनीति में रखने पर, पीएन संधि डायोड को अगर अभिनीति में रखने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन बी अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, ऑप्शन सी दोनों घटते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं पीएन संधि डायोड को अगर अपन फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है,
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध बढ़ता है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों घटते हैं, प्रतिरोध भी घटता है। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई भी कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिटिकल डायोड होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक क्रिटिकल डायोड होता है, बताएं। अरैखिक उपकरण, ऑप्शन बी आवर्धक उपकरण, ऑप्शन सी परिवर्ती उपकरण, ऑप्शन डी रेखीय उपकरण। बताएं जल्दी से कमेंट करके, एक क्रिटिकल डायोड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक जो क्रिटिकल डायोड होता है वो क्या होता है? अरेखीय उपकरण। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पीडेंस त्रिभुज बनता है के द्वारा, बताएं। जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है वो किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए इम्पीडेंस पावर और करंट, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के बीच, ऑप्शन सी इम्पीडेंस वोल्टेज और पावर के बीच, ऑप्शन डी इम्पीडेंस पावर फ्रीक्वेंसी के बीच। बताएं इम्पीडेंस ट्रायंगल किसके बीच बनता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल किसके बीच बनता है? इम्पीडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है, बताएं। वी एल इक्वल वी फेज किस कंडीशन में होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्टार कनेक्शन में, ऑप्शन बी डेल्टा कनेक्शन में, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट कनेक्शन में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर कौन से कंडीशन में होता है? डेल्टा कनेक्शन में। जो अपना डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है? लाइन वोल्टेज इक्वल फेज वोल्टेज। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज के लाभ हैं, बताएं। रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज के लाभ क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो बता दीजिए एचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका ऑप्शन जो ए है आर्किंग प्रभाव होता है, ऑप्शन बी आग से सुरक्षा अनुपस्थित, ऑप्शन सी उच्च विदारण क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज का लाभ होता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एचआरसी फ्यूज होता है उसकी क्या होती है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ कुछ लोगों ने सही कमेंट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी का प्रतिरोध क्या मान का होता है? बताएं। जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं उनमें पृथ्वी के प्रतिरोध का मान क्या होता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2 ओम, ऑप्शन बी 0.5 ओम, ऑप्शन सी 1.0 ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? बड़े पावर स्टेशंस में अर्थिंग का रेजिस्टेंस अपन हमेशा कम रखते हैं। ये क्या है? अर्थिंग का सिंबल। अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखा जाता है। अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? उसमें नमी बनाई रखी जाती है, नमक डाला जाता है, आदि कई काम किए जाते हैं। तो बताएं बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी अर्थात अर्थिंग का प्रतिरोध का मान क्या होता है? जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं उनमें अर्थिंग का मान 0.5 ओम के लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की अर्थिंग जरूरी होती है, बताएं। अर्थिंग का रेजिस्टेंस तो कम रखते हैं अपन ने जान लिया। बताएं
अर्थिंग क्यों करी जाती है, ज़रूरत क्यों है अर्थिंग की? तो ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज के उतार चढ़ाव, ऑप्शन बी बिजली के झटकों का खतरा, ऑप्शन सी चालक का उच्च तापमान, ऑप्शन डी ओवरलोडिंग। तो बताएं अर्थिंग उपकरण में क्यों जरूरी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिजली के झटकों से बचाने के लिए अपन अर्थिंग जरूरी होती है किसी भी उपकरण में, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, बिजली के झटकों का खतरा हो जो होता है उससे बचने के लिए अपन उपकरण की क्या करते हैं? अर्थिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्विस लाइन के लिए किस प्रकार के पोल का अधिकांश प्रयोग किया जाता है? बताएं सर्विस लाइन के लिए किस प्रकार के पोल का अधिकांश प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टील टावर, ऑप्शन बी आयरन पोल, ऑप्शन सी लकड़ी का पोल, ऑप्शन डी आरसीसी। बताएं सर्विस लाइन के लिए किस प्रकार के पोल का अधिकांश प्रयोग किया जाता है? तो सर्विस लाइन के लिए अपन किस प्रकार के पोल का अधिक उपयोग करते हैं? आरसीसी पोल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताएं एक संधारित्र को किस रूप से जोड़ा जाने से वह किसी एसी मोटर का लोड शक्ति गुणांक का मान बढ़ाएगा? बताएं एक कैपेसिटर है उसको मोटर के साथ अपन किस तरह से जोड़ें कि वह लोड का शक्ति गुणांक मान बढ़ाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग वाइंडिंग पर, ऑप्शन बी मोटर के साथ सीरीज में, ऑप्शन सी मोटर के साथ समांतर में, ऑप्शन डी मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में। बताएं जल्दी से कमेंट करके बताएं कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाए कि वह किसी एसी मोटर का लोड शक्ति गुणांक का मान बढ़ाएगा? तो क्या करते हैं अपन पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर को कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्किन इफेक्ट ओनली खालिस्तान फ्रीक्वेंसी पर दृश्य होता है। तो बताएं जो त्वचिक प्रभाव होता है वो कौन सी आवृत्तियों पर दृश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वे फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन बी निम्न फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी फ्रीक्वेंसीज पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किन इफेक्ट अपन को किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर दिखाई देता है? तो स्किन इफेक्ट हमेशा कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी पर अपने को दृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस टेस्ट सीरीज का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनर डायोड, जो जिन्नर डायोड होता है उसका सही संकेत इनमें से कौन सा है? बताएं जिन्नर डायोड का सही संकेत कौन सा है? आपके सामने 4 संकेत हैं। बताएं जिन्नर डायोड का संकेत कौन सा है? ये किसका संकेत होता है? जो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है तो डायोड। ऑप्शन 4 में जो दिया वो क्या होती है? बैटरी। और जिन्नर डायोड का संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन्नर डायोड का सही संकेत क्या है? जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अर्धचालक एक्स आर्सेनिक अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिटिकल है, वह दूसरा अर्धचालक वाई इंडियम अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिटिकल है। दोनों को चित्रानुसार एक बैटरी से जोड़ा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? बताएं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक आर्सेनिक एक्स अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिटिकल है, वह दूसरा
अर्धचालक वाई इंडियम अशुद्धि से क्रिटिकल जर्मेनियम क्रिटिकल है, दोनों को चित्रानुसार जोड़ते हैं तो कौन सा कथन सही होगा। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्स एवं वाई क्रमशः एन तथा पी प्रकार हैं तथा संधि पश्चवाइसित है, अर्थात पश्चवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनर डायोड का उपयोग होता है, बताएं। जेनर डायोड का प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ऑप्शन बी डीसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन सी एसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन डी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जेनर डायोड का उपयोग होता है तो किस लिए होता है जेनर डायोड का उपयोग, एसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। साथ ही अगर आपका कोई फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है तो, बताएं। एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन संग्राहक से आधार की ओर गति करता है, ऑप्शन बी होल उत्सर्जक अर्थात इमीटर से आधार की ओर गति करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक अर्थात कलेक्टर की ओर गति करता है, ऑप्शन डी होल आधार से उत्सर्जक की ओर गति करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताएं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा प्रयुक्त किए गए अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से कम होती है। क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं। ऑप्शन बी यह केवल अग्र अभिनीति की स्थिति में प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी यह केवल पश्च अभिनीति की स्थिति में प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आपको हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए, बताएं। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन अपना है कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अधिक होता है। ये कथन तो क्या होता है, सत्य है। अपने को क्या ढूंढना है इसमें से असत्य। ऑप्शन बी अग्र अभिनीति की स्थिति में डायोड की चालकता अधिकतम होती है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई अग्र अभिनीति की वोल्टता को बढ़ाने से पीएन संधि डायोड में बढ़ती है, यह ऑप्शन असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो डी है वो भी देख लेते हैं। होल का चालन केवल संयोजी बैंड से निर्धारित रहता है, हाँ। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है। अपने को पूछा क्या इसने, असत्य कथन, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए आज का। चित्र, आपको ये चित्र दिया है एक।
में दृष्टकारी सेतु अर्थात ब्रिज रेक्टिफायर है एक परिपथ दर्शाया गया है। ए व सी के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती आरोपित करते हैं। ए और सी के मध्य अपन क्या करते हैं, सप्लाई दे रहे हैं। और बी और डी के मध्य अपन क्या आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा बताएं। निम्न में दृष्टकारी सेतु परिपथ दर्शाया गया है। ए व बी के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती आरोपित करते हैं। ए और सी के बीच अपन एसी सप्लाई दे रहे हैं। बी और डी के बीच अपन आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए निर्गत अर्थात आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अर्ध तरंग दृष्टकारी, ऑप्शन सी निवेश के समान, ऑप्शन डी पूर्ण तरंग दृष्टकारी। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऐसी कंडीशन ए और सी के बीच एसी इनपुट दिया, ठीक है, बी और डी के बीच अपने को आउटपुट क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी सिचुएशन में अपने को शून्य अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर एक अच्छे शक्ति प्रवर्धक की तरह कार्य करते हैं जब ये जुड़े होते हैं। बताएं जो ट्रांजिस्टर होते हैं वह एक अच्छी पावर एम्पलीफायर की तरह कार्य करते हैं जब वह जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उभयनिष्ठ आधार परिपथ में, ऑप्शन बी उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, ऑप्शन सी उभयनिष्ठ संग्राहक अर्थात कॉमन। आपको 4 ऑप्शन दिए, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। तो बताएं कौन सी कंडीशन में ट्रांजिस्टर एक अच्छा पावर एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही कल सुबह 10:15 पर इसी तरह की एक ऑनलाइन टेस्ट क्लास के साथ। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।